नमस्कार दर्शक मित्रों, फिर एक बार हम आज वही विषय जहां हमने चर्चा छोड़ी थी, क्योंकि 1 घंटे में इस तरह के विषय पे चर्चा पूर्णतया करना पॉसिबल नहीं है। रश्मि जी ने भी अच्छी बातें बताई थी और मुझे आपके साथ शेयर करते हुए हर्ष होता है कि हमारे जो वेरी डिसर्निंग व्यूअरशिप है, वी हैव अ व्यूअरशिप which is a class which ranges from secretaries to the government to the IIM professors to the higher ups in the judiciary. So they quite a few of them gave me a feedback कि मजा आया इनको, ये कंसेप्ट ही इनके लिए कुछ नया था कि काउंसलिंग नाम की चीज क्या होती है। मजा तो यहाँ था कि वो शुरू में तो काउंसलिंग और कोई बच्चे में कोई मनोवैज्ञानिक त्रुटियां है, उसके साथ जी उसको कोरिलेट करते थे। जब उन्हें सच्ची समझ आई, दे आर वेरी हैप्पी। आज हम फिर से वो विषय को आगे ले जाना चाहते हैं। दर्शक मित्रों, काउंसलिंग क्यों जरूरी है उसका जवाब तो हमने पा लिया। आज हमें वो मुद्दों की के जवाब की तलाश है कि काउंसलिंग के लिए बच्चे को कब भेजना जरूरी है, क्या इसके इंडिकेटर्स है और इसके बाद आगे की प्रक्रिया काउंसलर के जरिए क्या है। तो शुरू करेंगे रश्मि जी। ये काउंसलिंग की श्योर बात तो सर। कही आपने, ये जिस अच्छी तरह हमारे दर्शक मित्रों ने भी समझी है। काफी काफी लोग जुड़े मेरे साथ बाद में, जिन्हों का कहना था कि बहुत उपयोगी रहा उनके लिए। तो प्रश्न ये है कि ये काउंसलिंग के लिए बच्चा जो तैयार हो, कैसे माना जाए कि अब ये स्टेज आया है जब इसे काउंसलिंग की जरूरत है और हमें करेक्ट काउंसलिंग के लिए सोचना चाहिए। वो पेरेंट्स कैसे तय कर सकेगा? पेरेंट्स और टीचर्स दो इकट्ठे होकर तय करें, करेक्ट पेरेंट्स अकेले जी तय करें, टीचर्स भी इनमें इनका साथ दे, क्या हो सकता है? जी सर। थैंक यू सो मच सर। और सभी दर्शकों को बहुत बहुत सादर प्रेम वंदन। बहुत सारे, और जैसे आपने बताया, मुझे भी कई सारे नंबर पर से मैसेजेस आए कि ये बहुत ही उपयोगी काम आप कर रहे हैं आप लोग। और इस मंच से सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि इस मंच से, कि जहाँ पे आपको पता है कि आपके पास बहुत एक क्लास ऑडियंस है जो सिर्फ आपको देखती नहीं है, आपको सुनती है और उस बात पे खुद सोचती है। उन्हें एक सोचने के लिए एक फोकस मिलता है, एक कॉन्क्रीट चीज मिलती है। तो हर एक सोशल उस नागरिक का कि जिसे समाज में एक ऊपर स्थान तक स्वीकारा है। मुझे लगता जी है कि जब जब समाज एक आदर की नजर से देखने लगता है, जब आपको फॉलो करने लगता है, जब आपकी बातों को सुनने लगता है, आपके पास जब ऑटोग्राफ लेने लगता है, इन शॉर्ट, तब तब आप समाज के उस जिम्मेदार नागरिक में आ जाते हैं कि जिसकी नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है कि वो ऑडियंस को वो बात उस सही जरिए से बताए कि जहां पे ऑडियंस को जो जरूरत है जिस चीज की, वो सुगर कोटेड फिनाइन की तरह उनके पास पहुंचे। तो आप ये, और आपने मुझे भी चुना, मुझे आपने जो प्लेटफॉर्म दिया ये बात करने के लिए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और ये कोई नहीं, फॉर्मेलिटी नहीं है सर। हमें तो ये जो भी विषय हम लेते हैं उसमें जी सर। हमारा जो रोल है, हमारा काम है, वो कैटलिस्ट का है। तो जी सर। एक भूमिका बांधना और वो भूमिका के तहत फिर बात आगे बढ़ाना। हमें भी जी सर। ऐसे अच्छे लोगों की जरूरत होती है जो अपने आप में निष्णात है, जिन्हें अब एक वाइड स्पेक्ट्रम का एक्सपीरियंस है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो हमारे दर्शक मित्रों की समझ में आए। विद्वान होना एक बात है और कम्युनिकेटर होना दूसरी बात है। तो जी सर। ये जो ठीक से कम्युनिकेट करके शायद थोड़ी डिफिकल्ट लगती हुई बात भी उनको साहजिक रूप से समझ में आए। इस जी तरह सर। के जो हमारे पैनलिस्ट है, वो हमारी भी तलाश रहती है। हमारी चैनल इसलिए देखी जाती है कि वहाँ जी कोई तरह की तू मैं नहीं होती। जो विषय है उसमें ही बात होता है, विषय से भटकाने का प्रयास नहीं होता, किसी में आक्षेपबाजी नहीं होती। विषय को साथ में लेकर ही जो बातें होती है वो एक
एक्सपर्ट के जरिए होती है। तो ये सब चीजों की वजह से आज हमारा जो ये रियल डिबेट का शो है वो एक विशिष्ट शो माना जाता है, और कई लोग इसे इस दृष्टि से देखते हैं। तो बिल्कुल आपका भी बिल्कुल क्रिया करेंगे, क्योंकि आप एक जानी मानी संस्था में ये विषय लेके कार्यरत है, आपका एक अनुभव है। और देखिए, रियल टेस्ट ऑफ द पुडिंग इज इन इट्स ईटिंग। आप ये आपका जो अगला सेशन था, वो सेशन को जिस तरह से हमारे दर्शक मित्रों ने कबूल किया, जिस तरह से उनके फेवरेबल कमेंट्स आए, मैं मानता हूँ कि दर्शक मित्रों को आपसे और भी सुनने में दिल ललायत थे और मजा आएगी। तो अब थैंक यू सो आपको मच मैंने सर। जो जी दिया है सर, वो प्रश्न को लेकर आप चल सकते हैं। बिल्कुल सर। तो आज का हमारा जो प्रश्न है इस तीसरे भाग में, हमारे काउंसलिंग सेशन का जो तीसरा पार्ट है आज, तो आज का हमारा मेन फोकस ये है कि जैसे आपने पूछा कि कब पता चले, कैसे, कब डिसाइड कर सके पेरेंट्स या टीचर्स, कौन डिसाइड करे, रिफर कौन कर सकता है, और किस पॉइंट पे लगेगा कि अब इसे काउंसलिंग के लिए ले जाना चाहिए या फिर क्या करना चाहिए, किसे आना चाहिए काउंसलिंग में, कौन काउंसलिंग के लिए तैयार है, किसकी ज्यादा जरूरत है। और ये सारी चीजें जो हम कर रहे हैं सर, वो सबसे, इस देश के और इस विश्व के सबसे महत्वपूर्ण उम्र, जो सबसे महत्वपूर्ण वह कक्षा है, स्कूल स्टूडेंट्स, उन्हें ध्यान में रख के हम करते हैं, क्योंकि हमारा बीज वहीं से शुरू होता है और वो हमारा रूट रहता है। तो पहली चीज कि स्टैंडर्ड 4 तक बीइंग अ काउंसलर, जो मैं करती हूँ, जो मुझे लगा और जो मुझे सबसे ज्यादा अभी तक रिजल्ट देने वाला लगा, कि तीसरे चौथे स्टैंडर्ड तक अगर जरूरत रहती है तो हम पेरेंटिंग सेशन लेते हैं। अब कैसे जरूरत रहती है, कब रहती है? सबसे पहले तो कि एक पेड़ को बच्चा जो है, एक तो पेरेंट जब ये पूछते हैं या हम ही ऐसा पूछते हैं कि बच्चे को कैसे पाले या फिर कौन सी सही दिशा है कि बच्चे का विकास हम कर पाए, तो हमारा जो अध्यात्म कहता है, क्योंकि हमारी संस्कृति बहुत साइकोलॉजिकल संस्कृति रही है, तो वो कहती है कि ये प्रश्न ही गलत है। अब बच्चे को बड़ा कैसे करे, वो सवाल अगर सोच रहे हैं तो वही आप गलत है, वही आपने कुछ अन्याय कर दिया बच्चे के साथ। आप उसे बड़ा क्या करेंगे? बड़ा करेंगे मतलब आपने फिक्स कर लिया कि बड़ा करना क्या है, आपकी एक्सपेक्टेशंस क्लियर है, अब आपका स्ट्रेस शुरू होता है। इस पहलू को साइड करके इसे बस थोड़ा सा खाली इस पे ही डालना था। बात है कि कल्टीवेट करने की जरूरत रहती है, हमारा रोल है उन्हें कल्टीवेट करना। तो अगर जब पेरेंट्स को ये लगता है, किसी भी पेरेंट्स को, कि उनका बच्चा बहुत चिड़चिड़ा हो गया है, बिगिनिंग में ये सारी चीजें होती है, मेरी बात सुनता ही नहीं है सर, ये कंप्लेन पेरेंट्स को पहले दूसरे स्टैंडर्ड के बच्चे के साथ रहती है, और इसे पेरेंट्स को बहुत अफेक्ट पड़ता है। हम भले हंसने में ले रहे हैं, वो जब उन्हें लगता है कि बच्चा सुन नहीं रहा है और जिद करने लगा है। पहले ऐसा नहीं था, पहले मतलब जब वो अंडर 4 था, 4 साल से कम था, तब तक नहीं था, बट अब 3-4 साल का हुआ, तब से बड़ा जिद्दी होते जा रहा है। जब मेहमान आते हैं तभी ये बहुत गुस्सा करना शुरू करता है। इसे बस अब कुछ भी कहो, लेकिन इसे किसी की नहीं सुननी है, इसे अपनी ही मनवानी है, इसे कपड़े वही पहनने हैं जो इसे पहनने हैं, टाइम पर इसे स्कूल जाने के लिए नहीं रेडी होना है, इसे पढ़ने नहीं बैठना है, इसे लिखना नहीं है। नर्सरी में जब बिगिनिंग में ये सारी चीजें पेरेंट्स फेस करते हैं, पेरेंट्स भी शुरुआत में इतनी इरिटेट नहीं हो जाते हैं सर, 2-3 महीना, 4-5 महीना, और उसमें भी जब फैमिली ज्वाइंट हो तो अलग तरीके का स्ट्रेस होता है, जब न्यूक्लियर फैमिली है तो एक अलग तरीके का स्ट्रेस होता है, पर स्ट्रेस दोनों में होता है पेरेंट्स को। और पेरेंट्स जब परेशान होते हैं तब इस वक्त ये पॉइंट है कि जहां पे पेरेंट्स को एक काउंसलर के पास जाना चाहिए, बच्चे को नहीं। सेंटर में बच्चा ही है, लेकिन इस वक्त आना चाहिए पेरेंट्स को। ये एक पॉइंट हुआ, ये जो चीजें हैं ये हर घर में हो रही है, तो चाहिए कि पेरेंट्स काउंसलिंग में जाए। अब एक चीज जो हमने डे 1 से क्लियर की थी, वो कि लोग मानते थे, अभी भी कई सारे लोग मानते हैं सर, हमारे ये प्रयास तो एक शुरुआती पहल है, कि लोग कहते भी थे कि वो कोई पागल थोड़ी है, काउंसलिंग में क्यों जाएगा। नहीं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है ना, तो भी आप काउंसलिंग में जा सकते हैं।
जैसे कि नेचुरोपैथी में कौन जाएगा, कोई बीमारी हो तभी जाएंगे ऐसा नहीं है, वैसे भी जाना चाहिए, अपने आप के लिए जाना चाहिए, ज्यादा खुश रह सके, फ्रेश रह सके, उस लिए जाना चाहिए। तो एक तो कि ये सारी चीजें कि जहां पे बच्चा मान नहीं रहा है, जिद करने लगा है, उसे टॉयलेट जाना है लेकिन फिर भी उसे लगी हुई, फिर भी वो कंट्रोल करता है, उसके बाद जिद है कि नहीं जाना, नहीं जाना, नहीं जाना, फिर वो बोलेगा, मम्मियां कहती है मुझे समझ में आ रहा है मैडम कि उसे लगी हुई है, उसे जाना चाहिए, बट वो नहीं जा रहा है। तो ये सारी चीजें जब आपको लग रहा है कि ये इरिटेट को हो रहे हैं आप, या आप परेशान है, चलिए सादी भाषा में आप परेशान हो रहे हैं, तो वहां पे जरूरत है कि आप बहुत यंग पेरेंट्स हैं, अगर आपका ये पहला बच्चा है तो बहुत सीधी सादी बात है कि आपकी एज बहुत से बहुत 30 से 35 के बीच में ही होगी, उससे कम होगी, कई बार 25 से 30 के बीच में होगी, तो आप काउंसलिंग में जाइए। एक ये पॉइंट। दूसरी, काउंसलर क्या करेगा वो हम बाद में लेंगे, पहले हम स्टूडेंट्स का ये क्राइटेरिया क्लियर करें, उसके बाद 5वीं कक्षा से तीसरी चौथी तक चाहिए कि ऐसा कुछ भी हो रहा है तो बच्चे को लाए, बच्चे को जरूरत है कि नहीं वो काउंसलर आपको मदद करेगा, पर आपको लग रहा है कि यार मैं परेशान तो हो रहा हूं या हो रही हूँ, कुछ तो है कि जो समझ में नहीं आ रहा, कुछ तो है कि जो ये नहीं सुन रहा, तो एक बार आप बीइंग अ पेरेंट्स, आप पहले का आप ही काउंसलर से अपॉइंटमेंट लीजिए, आप वहां जाइए। दूसरी कि वैसे काउंसलिंग जो एथिक्स है काउंसलिंग का, वो कहता है कि काउंसलिंग एक ऐसी 5-10 मिनट ऐसे डॉक्टर की तरह काउंसलर नहीं होता कि जो कहेगा कि आप बता दीजिए कि कोई क्या प्रॉब्लम है, नहीं, वो आपको एक कंप्लीट सेशन आपके लिए ध्यान से सुनेगा, एक ट्रेन लिसनर, उसके बाद वो करेगा प्रोसेस। तो आप उनसे अपॉइंटमेंट लीजिए, क्योंकि आप हड़बड़ी में ना हो, ना ही आप दोनों में से किसी का टाइम बिगड़े, क्योंकि एक तो काउंसलिंग में सोसाइटी की सारी जड़ें क्लियर हो जाए, वो मेरे और आपके अकेले के बस में नहीं है सर। तो पेरेंट्स भी, अगर मेल या फीमेल पेरेंट्स, उनके भी अकेले के बस में नहीं है। तो जब आप अपॉइंटमेंट लेंगे तो आप मेंटली आप भी रिलैक्स रहेंगे कि आपका अपना टाइम होगा, इसलिए अपॉइंटमेंट के साथ जाइए। स्टैंडर्ड पावर 4 में टीचर्स भी, एक तो टीचर्स भी रिफर कर सकते हैं, बहुत ही ऑथेंटिक सोर्स होता है, टीचर्स बहुत ही ऑथेंटिक सोर्स होते हैं इनके, कि जब स्कूल में लग रहा है कि ये बच्चा अचानक से इसकी नोटबुक इनकम्प्लीट रहने लगी है, अब तक तो सही चल रहा था, अचानक से ये बहुत ज्यादा बातें करने लगा है क्लास में, ये एक इसकी कंप्लेन आने लगी है, तो उसे डांटिए मत, हो सके तो कुछ मत कीजिए, ये बहुत ही सही इलाज है। हो सके तो आप कुछ मत कीजिए उस चीज पे, क्योंकि आप करने अच्छा ही जाएंगे, आप उसे समझाने ही जाएंगे, लेकिन ये आपको नहीं पता कि वहां किस ढंग से पहुंचेगा। और अगर आपके पास आसपास आप ढूंढिए, अगर अवेलेबल ऑप्शन है तो उसे बड़े प्यार से काउंसलर से ही पूछिए कि हम उसे कैसे आपके पास लाएं, वो आपको वो भी गाइड करेगा कि वो किस रोल में परफेक्ट जाएगा। कई बार ये होता है कि जैसे मैं एक स्कूल काउंसलर हूं, मेरा फोकस स्टूडेंट्स है, तो हम क्या करते हैं कि मैं क्या करती हूँ कि मैं एक जो है गाइडेंस ग्रुप काउंसलिंग प्रिपेयर करती हूँ, कि मैं हूं उनके क्लास में जाती हूँ और मैं उनसे जनरल बातें करती हूँ, कि जहां पे एक ब्रशअप हो जाता है, उन्हें वैसे ही उन्हें लगता है कि कुछ तो इंटरेस्टिंग इंसान है यार, बस इतना काफी रहता है फिर उन्हें लाने के लिए, और उसके बाद तो सब कुछ बहुत ही स्मूथली होता है, वो काउंसलर पे है, वो फिर टेंशन है नहीं आपकी। तो एक की टीचर्स रिफर कर सकते हैं ऐसे केस में कि जहां पे अचानक बच्चा काफी शांत और काफी मैच्योर बिहेव करने लगा है, जो आज तक हंसता खेलता था, बहुत मस्ती करता था, सडन चेंज हो गया, उसे भी शायद जरूरत हो सकती है। एक बार मिलवाइए, जरूरी नहीं है कि उसे प्रॉब्लम ही हो, पर किस दिशा में जा रहा है। कई बार बहुत ज्यादा शांत होना, वो भी कुछ अंदर से, जैसे कि इतना जो तुम मुस्कुरा रहे हो, है कोई गम जो छुपा रहे हो,
ये चीजें भी काम करती है। ये सारी चीजें हैं कि बहुत अच्छे ढंग से हम समाज को कल्टीवेट करने की भूमिका में आ सके। स्टैंडर्ड 5 के बाद बच्चे अब तो जल्दी बड़े हो जा रहे हैं क्योंकि सबको जल्दी है। इस जल्दबाजी में वो बड़े भी जल्दी हो रहे हैं। ऑप्शंस उन्हें काफी ज्यादा मिल रहे हैं और ये ऑप्शंस मिल रहे हैं वो भी एक लाचारी में मिल रहे हैं। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि जो जो बहुत ज्यादा सेल्फी लेते हैं एक्चुअली उनकी लाचारी है कि वो अकेले हैं। बाकी कोई क्यों रोज सेल्फी लेना पसंद करेगा? या तो उनके पास कोई अच्छा ढंग से फोटो क्लिक करे, इंटरेस्ट से क्लिक करे, ऐसा कोई नहीं है। तो हकीकत में जो चीज बहुत ही ग्लोरीफाई होके आ रही है वो कोई अकेलेपन के सबूत भी हो सकता है। बहुत सारे सेलिब्रिटी सर की जो जिनके एक जमाने में बहुत डिमांड थी, आगे पीछे पापाराजी घूमते थे, और आज देखिए तो वो सोशल मीडिया पे सेल्फी डालते हैं। तो क्यों क्यों ये हालत कि खुद ही लेनी पड़ रही है? तो ये बहुत ज्यादा जब लगे कि बच्चा बहुत ज्यादा मैच्योर हो रहा है तो वहां पे भी काउंसलिंग की डेफिनेटली मदद लेनी चाहिए, लेनी ही चाहिए। और इसमें क्या होता है सबसे ज्यादा बहुत ही विनम्रता के साथ मैं सभी टीचर से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि इससे आपकी वैल्यू कहीं कम नहीं होती, कहीं भी कम नहीं होती। ट्रस्ट में हम जो स्कूल काउंसलर, जैसे कि मैं स्कूल काउंसलर हूं तो मैं ऑन स्टेज ये बात करती हूँ और मैं उन्हें बहुत ही ग्रेटिट्यूड के साथ ये क्रेडिट देती हूँ कि आपने अगर नहीं एक्सेप्ट किया होता हमारा रोल तो हम ये काम कतई नहीं कर पाते। तो टीचर को बिल्कुल ऐसा संकोच या ऐसे हेजिटेशन मन में एक भी सवाल नहीं रखना चाहिए कि अगर ये काउंसलिंग में जाने लगेगा, काउंसलर से अटैच होने लगेगा। जैसे मैंने एक एपिसोड में कहा था आपसे कि पेरेंट्स आए थे मिलने और उन्होंने कहा कि मुझे तो ये डर है कि बच्चा आपका ना हो जाए। तो नहीं, ये ज्यादा, यस सर, तो ये ज्यादा से ज्यादा आपके होंगे। एक सही काउंसलर, एक तो वो काउंसलर है तो सही ही है अगर वो जानता है कि काउंसलिंग क्या चीज है, अगर वो काउंसलर अवेयर है। बाकी दुनिया में गलत सही अच्छा बुरा कुछ नहीं होता, बस अवेयर और अनअवेयर दो ही होता है। तो अगर काउंसलर अवेयर है तो उसे पता है कि यही जरिया है, ये चाहते थे इसलिए बच्चे मेरे पास तक आ सके। एंड आई मस्ट एक्सप्रेस कि मुझे तो अभी भी जो बाहर के स्टूडेंट्स मिलते हैं तो वो जब कहते हैं कि मेरे स्कूल में या इस स्कूल में मुझे इसने रिफर किया था आपके लिए, मुझे बहुत इज्जत होती है उनके लिए कि वो एक्सेप्ट करते हैं आपको, काउंसलर को एक्सेप्ट कर रहे हैं टीचर्स। जहां तक आज तक समय ये था कि टीचर्स ही एडवाइस दे पाते थे, उन्हीं के साथ पास पेरेंट जाते थे। और वो इंसान अगर आपको जगह दे रहा है, आपको एक्सेप्ट कर रहा है, तो टीचर्स की बहुत वैल्यू है। और वो काउंसलिंग में की मदद लेंगे काउंसलर की तो उससे उनकी वैल्यू और ज्यादा बढ़ेगी। तो बिल्कुल संकोच के बिना उन्हें काउंसलर के पास से लेना चाहिए। जैसे हम दूध के लिए डेयरी में जाने में संकोच नहीं करते और फर्नीचर के लिए हम फर्नीचर की दुकान में जाने में संकोच नहीं करते, सेम वे हम कपड़े के लिए किसी और शॉप में जाने में संकोच नहीं करते। हम अपने किसी भी एज में डॉक्टर के पास जाने में, और एक डॉक्टर भी दूसरे डॉक्टर के पास जाने में हेजिटेशन नहीं फील करता। सेम वे ऐसे ही हम सबका एक रोल है बस, और हम सब संगठित होके ये काम कर रहे हैं। हम सबका फोकस यही है कि बच्चे स्टैंडर्ड 5 के बाद क्या होता है कि उसके बाद बच्चे भी बड़े हो चुके हैं। तो एक तो जो टॉपर्स बच्चे हैं उनका स्ट्रेस अलग है, एक मोबाइल आने की वजह से और लॉकडाउन की वजह से सर जो खतरनाक समस्या पैदा हुई है, जो एक अनिवार्य मजबूरी जो पैदा हुई है, और मजबूरियों में से जो ये वायरस जन्मा है उसकी वजह से बच्चों में एडोलेसेंस बहुत जल्दी आने लगा है। अब क्या होता है कि ये हर कोई समझ भी रहा है। वैसे ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स को कुछ नहीं पता चल रहा, नहीं, टीचर्स को ऑलरेडी पता चल रहा है, वो ऑलरेडी समझदार है ही, एजुकेटेड है, रोज क्लास में जाते हैं, वो सबसे ज्यादा फेस करते हैं। काउंसलर से बहुत ज्यादा फेस वो करते हैं क्योंकि उन्हें रोज उसी क्लास में जाना है। उन्हें पता चल रहा है कि नीचे से चीट पास हो रहा है। वो अब 6-7 स्टैंडर्ड के बच्चे में सर
उनसे पहले मतलब दूसरे तीसरे स्टैंडर्ड के बच्चे एक दूसरे को लेटर लिखने लगे हैं। उन्हें और कुछ पता चलता हो ना चलता हो, उन्हें खाली इतना पता, उन्हें खाली अटेंशन चाहिए, एक स्पेशल अटेंशन चाहिए। 6-7 से उन्हें थोड़ी एक तो ये जो आया ओटीटी, लॉकडाउन में उनके पास मजबूरी में मोबाइल आया। किसी भी बच्चे के पास कि जैसे ऑलरेडी स्कूल में खाली अपने दोस्तों के लिए जाना था, अब उसके पास वो भी लाचारी नहीं है कि उसका कोई उसे कोई सुपरवाइज कर रहा है, वो भी लाचारी उसके पास नहीं है और उसके हाथ में मोबाइल है सामने से दिया हुआ, स्मार्टफोन, इंटरनेट के साथ, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन के साथ 3-4 घंटे। तो कौन ही दुनिया में मानेगा? मेरे बच्चे नहीं मानते, वो खुद हंसने लगते हैं कि हाँ आप सही जा रहे हो। कि कौन ही ऐसा मानेगा कि वो सच में क्लास ही अटेंड करेगा सामने देख करके? ऑलरेडी वो तो चालू क्लास में कुछ और ढूंढता था। मैंने ऐसा भी देखा है कि पेरेंट्स इसमें अपने आप को गौरव लेते हैं कि हमारा बच्चा तो फटाफट ये निकाल देता है, वो ऐप निकाल देता है, ये कर देता है, वो कर देता है। इधर इसकी घातक असर क्या है उसका कोई वो अंदाजा नहीं। मैं एक रियल लाइफ स्टोरी कहता हूँ कि एक ऐसी सोसाइटी भी अब जन्म ले चुकी है जिसमें बच्चा माइनर में से मेजर बने, यानी 18 साल की उसकी उम्र खत्म हो, 19वीं साल की बर्थडे के दिन उसको अल्कोहल की परमिट गिफ्ट दे जाती है। ये हाल आप अगर एडवांसमेंट कहते हो तो आपको मुबारक, मगर परिपक्व नहीं है जो चीज वो यूज करने के लिए, वो आप क्यों उनके हाथ में थमाते हो? मगर थमा देते हैं पेरेंट्स और इसको स्टेटस सिंबल माना जाता है कि इसके बच्चे के पास है तो मेरे बेटे के पास भी है। ये जो चीजें हैं आजकल बदलती हुई सोसाइटी में, क्या वजह है इसकी? क्या आप माइक्रो फैमिलीज है इसलिए ऐसी चीजें होती है? क्या पेरेंट्स ज्यादा एम्बिशियस हो गए आजकल इसीलिए होती है? क्या पेरेंट्स की वैल्यू सिस्टम बदल गई है इसलिए ये चीज होती है? क्या पेरेंट्स ये जो इनके फॉल्स सिग्नल्स ऑफ सुपीरियरिटी और स्टेटस जिसको गिनते हैं उसकी वजह से ये सब चीजें होती? क्या वजह क्या है? आप तो कई एक क्रॉस सेक्शन ऑफ सोसाइटी के पेरेंट्स को मिलते हो, तो क्या वजह है? पेरेंट्स क्यों ऐसा करते हैं? सर ये जो आपने सवाल पूछा ना वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका तो मुझे लगता है कि हम चौथा एपिसोड जो है इसके बाद का ये इस पे फोकस्ड होकर के कर सकते हैं और करना चाहिए हमें, क्योंकि ये बहुत ही डीप क्वेश्चन है और ये बहुत, इसके बहुत सारे परिणाम है, इसके बहुत सारी इसके पीछे की वजह है। तो मुझे लगता है कि इसे हम एक पूरा सेक्शन में रखें। अभी हमारा जो आज का मेन जा रहा है मैं उसी पे रहती हूँ कि विषयांतरण ना हो जाए, भटक ना चाहे हम। तो एक है कि किस जो हमारा अभी चल रहा है कि कब लगे कि काउंसलर की जरूरत है। 6-7 से सर 5th के बाद तो ऐसा होना चाहिए 6 स्टैंडर्ड के बच्चे के लिए 6 से 7, 8, 9, मेनली 6 to 9 के बीच में, कि इनके लिए तो काउंसलिंग का क्लास भी होना चाहिए, क्योंकि ये खुद भी सोचने लगे हैं। इनके अंदर एक संकोच और ईगो दोनों पनप रहा है। इन्हें सबसे ज्यादा इफेक्ट इनका पीयर ग्रुप करता है। इन्हें आप कॉर्नर में ले जाके डांट दो, दे विल लिसन यू, लेकिन आपने 4 के सामने मजाक में भी टोंटिंग कर दिया तो ये आपके सामने एकदम घुर्रा जाएंगे, ये छटपटा जाते हैं। तो ये सबसे नजाकत वाले उम्र से ये गुजर जो रहे हैं, इसका जो बहुत ही नाजुक दौर चल रहा है 6 स्टैंडर्ड से 5, 6, 7, 8। एक तो इनके हार्मोन जो चेंज हो रहे हैं, हार्मोनल चेंजेस, ऊपर से इनका माहौल, तीसरा मोबाइल। बड़े आसानी से ये एक ही चीज बताते हैं। डियर पेरेंट्स, आज जब सारी स्कूल ओपन हो चुकी है, स्कूल रेगुलर है, तो 2 चीजें, एक तो आप अपने अधिकार के बारे में अगर जागृत रहें तो उसे कोई उदंडता नहीं कही जाती। कई बार जागृतता
मुखर होना, जिसे लोग कहते हैं कि सामने बोलते हैं, या फिर कुछ लोग कहते हैं कि ये पेरेंट्स बहुत ज्यादा कट कट करते हैं, नहीं, लेट देम टॉक अबाउट यू, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप सच में जेन्युइनली आपके नियत प्रामाणिकता से आप कह रहे हैं, तो अगर इसमें आपके बच्चे कह रहे हैं ना कि मुझे होमवर्क देखना है इसलिए मोबाइल चाहिए, एंड लेट मी टेल यू, बिकॉज आई एम कनेक्टेड विद स्कूल, हमने अपने स्कूल में भी ये बहुत क्लियरली ध्यान रखा है कि ऐसा कोई वजह ना मिले। और अगर सच में आपको लग रहा है कि स्कूल, आपको स्कूल अवर जैसे कि 5 बजे पूरा हो गया तो 8 बजे मैसेज कर रहे हैं, तो जाके आप मिलिए स्कूल के प्रिंसिपल से, क्योंकि किसी भी स्कूल को ऐसी कोई वजह नहीं देनी चाहिए। और दूसरी चीज की, जब आपका वर्किंग आवर्स, या आपको मॉर्निंग स्कूल है और 1 बजे स्कूल पूरी हो रही है, तो मैक्सिमम 1:30 बजे से पहले आपके वो सारे सूचनाएं, जो भी आपको टास्क देना है, इन्फॉर्म करना है, देना है नहीं, इन्फॉर्म करना है पेरेंट्स को भी सिमिलरली साइमल्टेनियसली, कि भाई उन्हें भी ये पता हो, तो आप 1:30 बजे तक में कर दीजिए। 8 बजे बच्चे को मोबाइल देने की वजह आप नहीं होने चाहिए, हम या आप नहीं होने चाहिए। हाँ, सेम वैसे भी भी अगर ये आप, मोबाइल देने की वजह ही वहां से वो एग्जैक्टली, वर्चुअल एजुकेशन की यस वजह यस, से कोविड हाँ, के दरमियान में शुरू हुआ। करेक्ट। और ये था किस समय के लिए, अगर बीइंग अ टीचर मैं ही उन्हें वजह दे रही हूँ, तो कौन मानता है कि मेरी एक लाइन देख करके वो मोबाइल छोड़ देगा? तो हम क्यों वजह बने? तो एक तो कि हम अपना डिसिप्लिन मेंटेन करें, बीइंग अ टीचर, हर प्रिंसिपल अपने स्टाफ को इस ढंग से करे, तैयार ट्रेन करे। बीइंग अ काउंसलर ये मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं उन्हें हर किसी भी वक्त मैसेज ना करूं, और जितनी जरूरी है उतनी ही फॉर्मल वे में करूं, क्योंकि ये मैसेज बच्चा वो भी देख कैसे सकता है तय और पेरेंट्स करेंगे भी आप देख अभी? सकते हैं। आप करेक्ट। ये क्राइटेरिया कैसे तय करेंगे? क्या सर? आप कहते हैं कि आप जितनी जरूरी है उतना ही आप डिस्टर्ब करेंगे, ये करेंगे नहीं, तो ये करेक्ट करेक्ट, क्राइटेरिया कैसे तय करेंगे? यस सर, करेक्ट, बहुत सही पूछा। एक तो होमवर्क व्हाट्सएप पर देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी स्कूल ओपन है, आप क्लासरूम में हैं, तब आपका क्लासरूम ही मोबाइल पे चल रहा था, इसलिए आपको देना पड़ रहा था। तब आप भी ह्यूमन बीइंग है, आपकी भी बहुत सारी चीजें इधर उधर हो रही थी सबके घर में, कई कई सारी चीजों से लोग जूझ रहे थे। टीचर्स ने अमेजिंग काम किया, माइंड ब्लोइंग काम किया सर, इतना अद्भुत काम किया कि इसके लिए एक अलग सेशन हो सकता है आपकी उस चीज के लिए। लेकिन अभी आपको मोबाइल की क्या जरूरत है? आप मोबाइल पे कुछ भी मत भेजिए, कुछ भी मत भेजिए। जैसे आप पहले करते थे कि जो बच्चा बीमार है या किसी ऐसी वजह से, स्पेसिफिक वजह से स्कूल अटेंड नहीं कर पा रहा है, आप उसी का कांटेक्ट करते थे। अगेन आप वही जाइए, उसी को कीजिए। बाकी एक भी आप एक भी मैसेज आप स्कूल का, खाली आप एब्सेंट मैसेज भेजते थे स्कूल पे मैसेज से, बस वही आप कीजिए। अब ये बंद कर दीजिए, ये चीज पहले टीचर्स बंद करें। जरूरी लगे तो पेरेंट्स आपसे कांटेक्ट करेंगे, आपसे आके मिलेंगे, वही होगा। बिकॉज यू नेवर नो कि ये एक्चुअल में उसका पेरेंट्स पढ़ रहे हैं या कौन पढ़ रहा है, और जरूरत ही नहीं है, तो ये एक वजह कट होनी चाहिए। दूसरी, अगर बच्चा आपको कह रहा है कि उसे पढ़ाई के लिए मोबाइल चाहिए, तो सीधा कांटेक्ट आप टीचर या प्रिंसिपल दोनों से कीजिए, समझिए। और अगर उसे होमवर्क मोबाइल पे दिया जा रहा है, तो आप इस चीज के लिए उन्हें कहिए, वो समझेंगे, डेफिनेटली समझेंगे। कोई टीचर प्रिंसिपल, कोई भी जेन्युइन आदमी ऐसा नहीं होता कि वो आपकी बात नहीं समझेगा, वो तो पहले से ही कर चुके होंगे। अगर उनसे कहीं रह गई है, कुछ समझने में रह गया है, तो आप बीइंग अ पेरेंट्स उन्हें कहेंगे, तो डेफिनेटली आपकी बात समझेंगे, आपको सपोर्ट भी करेंगे, क्योंकि आपका सपोर्ट और उनका सपोर्ट एक ही है, दोनों एक दूसरे से बहुत ही स्ट्रांगली कनेक्टेड है। चौथी चीज, मगर कई बच्चों को ऐसी आदत हो जाती है या डाल दी जाती है कि आपको कोई शब्द का अर्थ ढूंढना है या किसी चीज के लिए इंफॉर्मेशन ढूंढनी है, तो फौरन वो गूगल के शरण में जाते हैं या चैट जीपीटी को पकड़ते हैं। तो करेक्ट ये आगे चल के करेक्ट, इनको जो जैसे हम अभी मेंटल काउंटिंग भूल गए करीब करीब, जो एक जमाने में हम पहाड़े याद रखते थे, ये करते थे, वो करते थे। टेक्नोलॉजी आई तो आगे बढ़ना चाहिए,
हमने क्या किया कि जो था उसको गड्ढे में डाल छोड़ दिया दिया। और हम इसके बिना अब काम ही न कर सके, उतने हम पराधीन हो गए हैं। तो ट्रू, ये ट्रू सर। चैट गूगल या चैट जीपीटी या गूगल का उपयोग जो है, उसको आप क्या समझते हैं? बच्चे बिल्कुल रोक टोक कर रहे हैं। करेक्ट, करेक्ट सर। बहुत ही और चैट जीपीटी और ये गूगल का भी जो अब आ गया है, वो एक नेक्स्ट लेवल है। ये पहले तो टीचर्स के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। ये खतरा सबसे पहले टीचर्स के लिए है। जब जहां तक बात हो रही है कि 6, 7, 8 स्टूडेंट की, तो ये जो आपने कहा कि हाँ बच्चे कहते हैं कि इसका मीनिंग देखना है, पेरेंट्स इसमें क्या ही मना करेंगे, तो वो दे देते हैं। यहाँ पे एक चीज पेरेंट्स और टीचर्स दोनों के साथ कि पहली बात तो क्या है ना कि धीरे धीरे हम में एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है सर कि कभी हम इस पे भी करेंगे कि फेलियर को एक्सेप्ट करना। मुझे ये नहीं आता है, इस बात को अगर एक्सेप्ट करना मुझे नहीं सिखाया गया, मैं नहीं सीखी, तो ये बहुत बड़ी भयंकर समस्या पैदा कर सकती है। तो जब बच्चे को कोई एक शब्द रह गया, उसे नहीं समझ में आ रहा है, तो उसे वो साइड करे। हम यही करते थे ना। दूसरे दिन वो टीचर से पूछे। इससे दोनों चीजों का 3 काम होगा। एक, स्टूडेंट को क्या नहीं आ रहा और क्या आ रहा है उसके लिए वो 2 बार सोचेगा। दूसरा कि उसे ये आज नहीं आया है, कल उसे ऐसा ना हो, इसलिए वो क्लास में अवेयर रहेगा, अपने कंसंट्रेशन को बढ़ाएगा। तीसरा, टीचर्स को भी पता चलेगा कि ये शब्द, ये वर्ड स्टूडेंट के लिए डिफिकल्ट है, तो टीचर्स भी अवेयर रहेंगे। क्योंकि मेरे दादाजी कहते थे कि अगर तुम एक कमजोर टीचर को चला रहे हो समझ करके भी और उसे चलने दे रहे हो, तो तुम भी उतने ही ज्यादा जिम्मेदार हो इस सोसाइटी को कमजोर करने के लिए। और ये यहां तो से हम आजकल ये तो कोई समस्या नहीं है। दूसरा, टीचर का रोल बदल गया है। हम इतना टीचर्स को भी, अभी का माहौल है, गवर्नमेंट स्कूलों में जो टीचर पढ़ाते हैं, उनका कोई प्राइमरी रोल पढ़ाने का है, वो किसी को स्वीकृति नहीं है। वो कहीं तो इलेक्शन रोल्स, वो करेक्ट कर जी सर, बिल्कुल बिल्कुल, ये काम करते हैं, ये सर्वे करते हैं, टोटली वो सर्वे। अग्रीड, बिल्कुल। So quite a few of them are busy with something which has nothing बहुत to do बहुत with teaching. तो ये वो भी तो एक सर एक समस्या है। अलग ही, यस, वो तो एक अलग ही चैप्टर है सर, कि वहां तो मतलब वो एक अनदर लेवल है। बट जो टीचर्स प्राइवेट स्कूल की बात जहां तक करे, क्योंकि वो तो एक अलग, बेचारे टीचर्स खुद भी लाचारी फील कर रहे हैं, और वो उसका दुख हमें भी बहुत होता है कि इतने लायक टीचर्स आते हैं, इतने कैपेबल होते हैं, इतने ड्रीम के साथ आते हैं और सच में चाहते भी रहते हैं सर पढ़ाना, पर ये एक अलग ही कुछ चल रहा है जो नहीं होना चाहिए अनफॉर्चुनेटली, बट ये हो रहा है। बट जहां तक कि जो पेरेंट्स अवेयर है, मोस्टली मैं मानती हूँ कि आपके चैनल के साथ जो जुड़े हैं और जो हमसे कनेक्ट होते हैं, मोस्टली अवेयर पेरेंट्स कनेक्ट हो रहे हैं। प्राइवेट स्कूल में वो इसलिए नहीं है कि उनके पास बहुत ज्यादा पैसे, उसे पैसे फेंक देने, इसलिए नहीं है, बट वो सच में चाहते हैं कि कोर एजुकेशन मिले, फोकस रहे, इसलिए ज्यादातर है। बाकी अगर मुझे इक्वल एजुकेशन मिलता हो, इक्वल फोकस मिलता हो, तो मैं तो डेफिनेटली अपने बच्चे को गवर्नमेंट स्कूल में डालना पहले पसंद करूंगी। और मेरे जैसे बहुत सारे पेरेंट्स हैं कि जो सिमिलर सोचते हैं। तो जो ये टीचर्स है जहाँ पे बच्चे को फोकस मिल रहा है, तो और ये जिनके पास स्मार्टफोन है, जो हम जैसे हमने बात की कि इसे ये टर्मिनोलॉजी नहीं समझ में आ रही तो गूगल करेगा, क्यों नहीं। पहली बार तो पेरेंट्स क्या करें, पेरेंट्स को इसमें बहुत ज्यादा पढ़े लिखे होने की भी जरूरत नहीं है सर। ये भी चीज यहाँ पे मुझे क्लियर करना ही चाहिए कि आपको सर कब पता चला होगा कि आपकी मम्मी कितनी पढ़ी है, आपकी मम्मी को कब पता चला होगा कि उसकी मम्मी नहीं पढ़ी है। मुझे तो, मैं अपनी बात करूं तो मुझे तो 12th के बाद पता चला कि मेरी मम्मी नहीं पढ़ी हुई है। तो एक तो कि आपको ना, आप जब उसे टीचर्स दे रहे हो, स्कूल दे रहे हो, तो आप ऑलरेडी उसे एजुकेशन के लिए सारा माहौल दे ही रहे हैं, आप उसके लिए पे कर रहे हैं, आप गिल्टी मत फील कीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट, अपने बच्चे,
आपको कोई ये कहेगा किसी इंटरव्यू में कि अपना परिचय दीजिए, तो आप क्या परिचय देंगे? आप ये कहेंगे कि मैं ये कर सकती हूँ, राइट? आप किसी से मिलेंगे तो आप क्या कहेंगे? अब सेम चीज इसी नजरिए से देखिए कि बच्चे के सामने पेरेंट्स क्या कहते हैं, पता है सर? पेरेंट्स कहते हैं कि देख, मैं तो कुछ पढ़ा लिखा नहीं हूं, या हम तो कुछ पढ़े लिखे नहीं हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आता। हम चाहते हैं कि तू अच्छे से पढ़े, तेरा भविष्य बने, और इसलिए तू जो भी कहेगा वो सब कुछ हम तुम्हारे लिए कर रहे हैं, हम तुम्हें दे रहे हैं। तू जो भी मांगता है खाने पीने के लिए, तुझे जो शौक होता है, हम वो सब खुद का छोड़ करके तुम्हारे लिए कर रहे हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि तुम्हारा भविष्य, तुम्हारी जिंदगी हमारी तरह बर्बाद हो। आप मुझे बताइए सर कि ऐसा इंटरव्यू, किसी भी इंटरव्यू में आप अपना परिचय ये देंगे, और ये देंगे तो क्या सामने वाली हमारी और आपकी वैल्यू करेगा? तो आई एम रिक्वेस्टिंग टू पेरेंट्स कि आप प्लीज अपने बच्चे को ऐसा कमजोर मत, गिड़गिड़ाइए मत उसके सामने। आपको नहीं पता है, कहीं ना कहीं मिसयूज होने लगेगी ये सारी चीजें, सही है। और बच्चा ऐसा नहीं चाहेगा कि आपको मिसयूज करे, उसे एक स्मार्ट वे मिला, कभी नहीं आता है। मैं आपके साथ एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ जहाँ मैं मौजूद जी था। सर। जी सर। हमारे एक दोस्त है, बहुत सफल है अपने धंधे में, मगर पढ़े हैं 4 गुजराती चौपड़ी तक। तो ये यही कॉम्प्लेक्स जो आप बता रही है कि मैं नहीं पढ़ा हूं तो बच्चे के लिए अब आकाश के तारे तोड़ के ले आओ, उन्होंने बच्चे को बोर्डिंग स्कूल में माउंट आबू भेज दिया। अब वेकेशन था, बच्चा 8वां 9वीं स्टैंडर्ड में होगा, ऐसा मेरा गेस है, एग्जैक्टली मुझे मालूम नहीं। कुछ बात चली तो ये लड़का उसके बाप को मुंह पे बोलता है आपको ये समझ में नहीं आएगा, आप तो पढ़े नहीं हो। अब ये वीकनेस आप अपने बच्चों के सामने क्यों एक्सपोज करते हो? आप में जो स्ट्रेंथ है, आप में जो स्ट्रेंथ है उसमें से क्या सीखा जाए वो उनको आप बता सकते हो। मगर मैं निसहाय हूं, मैं नहीं पढ़ा, इसीलिए मेरे पास अब पैसा है, तू पढ़ बराबर, ये एक तो गलत तरीके का ओरिएंटेशन मिलता है। और ये बच्चे अपने माँ बाप को एक उम्र के बाद बोलने लगते हैं कि तुम पढ़े नहीं हो, तुमको पता नहीं चला। हाँ, करेक्ट। और जैसे मेरा एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस कहूँ, मैं जब हॉस्टल में था तो हमारे साथ एक लड़का पढ़ता था, विलेज से आता था, और वो हाथ का छूटा था, काफी खर्चा करता रहता था, ये करता वो करता। तो एक दिन उसने उसके बाप को लिख दिया कि मुझे 500 रुपये की जरूरत है क्योंकि लॉग टेबल लाना है। तो घर से 500 रुपये आ गए। लॉग टेबल 50 पैसे का आता था उस टाइम। सही है। तो ये फिर थोड़े 2 एक महीने के बाद उसके फादर आए होंगे हॉस्टल में, तो उन्होंने बोला बेटा वो टेबल कहाँ है तूने जो मंगाया था पैसा? बोले ये पिताजी बहुत कीमती चीज है, रूम में नहीं रखती, रूम में रखने से डैमेज हो सकता है, तो इसीलिए हम डिपार्टमेंट में ही रखते हैं और डिपार्टमेंट में आपको आने नहीं देंगे। अब ये हाल था जब आप अपनी एक तरह से लाचारी या एक तरह से नहीं पढ़े हो इस तरह की एक बेचारे बापरे जैसी जो आपकी स्थिति है, वो आप बच्चे को एक्सपोज करते तब ये होता है। तो मैं जो आपको बता रहा हूँ वो रियल लाइफ किससे है। बिल्कुल, अभी भी सर होता है, ये अभी भी होता है। लॉन्ग और टेबल 50 पैसे का आता है, उसका 500 हाँ रुपया बिल्कुल, मंगाने की हिम्मत भी चाहिए ना बच्चे में। बिल्कुल बिल्कुल। और सर क्या होता है कि पेरेंट्स है ना, इमोशंस में बह जाते हैं, ये कई उनको पैसे लगता है हैं, कि इससे कई पेरेंट्स तो ऐसे हैं कि जो पैसे हैं तो मानते हैं सब कुछ हम इनके लिए लगा लेंगे, लाइन लगा देंगे, ट्यूशन भी वो भी एक रखेंगे, कैटेगरी है, बिल्कुल। मोटरसाइकिल ला देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। अब इसमें बच्चा क्या करता है वो तो उनको पता नहीं चलती। एक दफा यस। एक लड़का एटी केटी लेके आया, तो हम्म। उसके ग्रैंडफादर थे, फादर नहीं थे। तो ग्रैंडफादर को ने उसको पूछा कि तब रिजल्ट आ गए थे? बोला हाँ आ गया। क्या हुआ? अरे एटी केटी से पास हुआ हूँ।
तो दूसरे 2-3 लोगों को ये दिस ओल्ड मैन वाज टेलिंग अलग लगा। हमारा बेटा तो 80-80 से पास हुआ है, कोई फर्स्ट क्लास से छोटी मोटी चीजों से नहीं पास हुआ है, क्योंकि वो पुराने जमाने में 80 यानी बहुत बड़ी बात समझते थे, तो बोला 80 भी कोई नया क्लास होगा। ऐसे किस्से हो जाते हैं जब आप बच्चों को बहुत ये जानने के लिए प्रेरित करते हो, फिर उसको पोषते हो, और फिर तो सहने के लिए तैयार हो कि आपकी समझ के बस के बाहर की बात है, ये ऐसे ही होता है। तो ये जो वो चीजें हैं इसमें पेरेंट्स एक हद तक जिम्मेवार होता है। मगर जी मुझे सर। एक और चीज आपको पूछनी है कि एक कभी कभी बहुत बड़े चेंज आते हैं शिक्षण व्यवस्था में। जैसे अभी गुजरात में कॉन्फ्रेंस से पढ़ा रहा और 8 दौरान तक पढ़ाएंगे, 5 से 8 तक, तो उसमें बच्चा न गुजराती सीखेगा न और कोई लैंग्वेज सीखेगा, फिर गुजराती उसका छूट जाएगा, 9वीं 9th स्टैंडर्ड से कौन पढ़ाएगा उसको। ये सब चीजें जो है वो जो हमारे बड़े बड़े शिक्षणविद बैठकर शिक्षण की नीतियां बनाते हैं, इनको ये समझ में नहीं आता होगा। सर आपका ये जो सवाल है ना, ये भी एक अलग सेक्शन है। तो ये मुझे इस चैप्टर से इस जो आज का सवाल है, मैं आपके सारे सवालों को बहुत ही गंभीरता से ले रही हूँ कि ये सारे सवाल ऐसे हैं कि जिसपे अलग अलग पूरा सेशन हो सके, क्योंकि इसमें खाली ऊपर आपका जो चैनल है वो कोई कॉमन नहीं है, उसे लोग ऐसे ही एंटरटेनमेंट के पर्पज से खाली नहीं देखते हैं। ये मनोरंजन भी ज्ञानियों का मनोरंजन है। एंटरटेनमेंट का पर्पज है ही नहीं। करेक्ट वी आर ए करेक्ट करेक्ट चैनल एग्जैक्टली। फॉर क्रिएटिंग यस अवेयरनेस। करेक्ट। और अभी तो हम वो रील्स और शॉर्ट्स भी रखते हैं, विच जी इज जी या तो कोई मुहावरे होते हैं या कोई छोटा सा प्रसंग होता है जिसकी करेक्ट वजह से आप कुछ सीख सके, बिल्कुल। कोई और ज्ञान पा मैं तो सके। ये कहती हूँ आपके चैनल के बारे में कि ये एक इसे मनोरंजन के देखें ना तो इस ढंग का है कि जैसे संस्कृत साहित्य कहता है कि काव्य शास्त्र विनोदे न कालो गच्छति धीमताम। तो उनका मनोरंजन, उनके आनंद प्रमोद का स्तर ये है। तो ये ज्ञानियों के, ये अवेयर लोगों के लिए है, एक अवेयर जो जागृत लोग हैं उनके लिए है ये। तो यहाँ पे जो मैं 6 स्टैंडर्ड से थी, मैं वहां से आगे ले जाती हूँ कि एक तो कि बच्चे में ऐसा लग रहा है आपको कि ये एक दूसरे के साथ मतलब जो अपोजिट सेक्सुअल अट्रैक्शन होता है, उनकी फ्रेंडशिप चालू होती है। कई बार क्या होता है कि एक तो मॉडर्न होना क्या है ना, इसकी बहुत सारी गलत फहमियां हैं, बहुत सारी गलत फहमियां हैं। सबको दो पेरेंट्स दोस्त बनने, उन्हें लगता है कि नहीं नहीं हम तो मॉडर्न है, हम कोई ऐसे पिछड़े हुए थोड़ी है, हम तो मानते हैं इस चीज को, अप्रिशिएट करते हैं, हम उसे कहते हैं हाँ जाओ खेलो घूमे। एक मिनट आप रुकिए वहां पे। हम आपको कोई नीचे या अनपढ़ या निरक्षर या पिछड़ा हुआ नहीं मान रहे हैं, तो प्लीज वेट। तो एक है ना डिसिप्लिन और आजादी, स्वच्छंदता और स्वतंत्रता दोनों के बीच की जो एक बॉर्डर लाइन है, वहां आप रुकिए। तो इसमें इस जरिए में कैसे बिहेव करना है, कितनी आजादी सही है। और ये जो पेरेंट्स ये कहते हैं, तो क्या वो नहीं, वो लाचार है? बिल्कुल, जो पेरेंट्स नहीं पढ़ पाए हैं ना, मैं उन्हें बड़े इज्जत से कहती हूँ कि आप बिल्कुल लाचार नहीं, आप बिल्कुल भी पिछड़े हुए नहीं है। आप पढ़ाई को किस चीज से तोलते हैं? अगर इंजीनियरिंग करने वाला आदमी, जब वो इंजीनियरिंग में था, जब उसके पेरेंट्स उसके लिए इतने खर्च कर रहे थे, तो वो 10-12 हजार की नौकरी करे इसलिए तो नहीं ही कर रहे थे, राइट? कभी उसका उसको इस ड्रीम के साथ तो वो नहीं था। जब वो अपने पेरेंट्स, जैसे आप कह रहे हैं कि वो लोग टेबल 500 रुपए की मांग रहा था और बेचारे पेरेंट दे रहे थे, तो ऐसे ही बहुत सारे खर्चे 11th-12th में एक्स्ट्रा करवा रहे हैं बच्चे। कॉलेज में जाते उन्हें बाइक चाहिए, ये उनकी जरूरत नहीं है। जरूर बाप कमाई पे तो सिर्फ जरूरतें हो सकती है, शौक उनकी नहीं, जिम्मे कॉलेज उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। हो जाते हैं, या तो कॉलेज में जा, ये बाइक लाया है तो क्या तुझे भी दे देंगे। ये करेक्ट फिर वो गुजराती में कहावत है ना कि देखा देखी साधे जो पड़े पंड ने लादे रोग। तो कई लोग करेक्ट पेरेंट्स की तकलीफें ऐसी होती है, बेचारे ईएमआई पे मोटरसाइकिल लेते हैं बच्चे के लिए, विच इज ए नॉन प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट, और खुद राइट उसको बीच में खींचते रहते हैं।
ये बात है, बिल्कुल। मगर वो तो अभी जो जो पूरा माहौल ही ऐसा है कि कौन क्या करता है, किसको देख के हमें क्या करना है, वो हम्म। हम तय करते हैं। तो ये जो बिल्कुल। चीजें जिसको फॉल्स स्टेटस सिंबल बोलते हैं, ये भी घर में आ गई है। और घर में आ गई उतना ही नहीं, फर्मली बच्चों के दिमाग में बिल्कुल एंट्रेंच हो गई। सर ये सारी तो चीजें जो पेरेंट्स कर रहे हैं ना, उनकी भी कई सारी अलग वजह है, उनका भी एक साइकोलॉजिकल एनालिसिस है सर, जो हम बात भी करेंगे, क्योंकि पेरेंट्स जब ये सुनेंगे तो मुझे उनसे भी रिक्वेस्ट है कि आपको लगता है कि इस बारे में भी बात होनी चाहिए कि कितनी जरूरतें, कितनी चीजें बच्चों को देनी चाहिए और किस तरीके से देनी चाहिए, देने के बाद कितना फॉलो अप होना चाहिए, किस ढंग से होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि इसमें ये भी इंपॉर्टेंट है तो आप हमें भी कहिए, हमारे पास भी मांग कीजिए, तो हमें भी अच्छा लगेगा। तो एक तो कि जब आपका बच्चा लग रहा है कि आपको ब्लैकमेल करने लगा, यानी कि आपको डराने लगा है, सीधी चीज में आपको धमकी देने लगा है, ये नहीं करोगे तो मैं जाऊंगा ही नहीं, ये नहीं तो ऐसे नहीं, ठीक है तो मैं अपने आप को कुछ कर लूंगा, या शुरुआत में मैं खाऊंगा नहीं, मुझे घर में खाना ही नहीं है। जैसे ही आपको लगता है ना कि ये पॉइंट शुरू हुआ है, कुछ रिएक्ट मत कीजिए, कुछ भी रिएक्ट मत कीजिए। साइलेंट वॉर इज द ग्रेटेस्ट वॉर। आप कुछ रिएक्ट मत कीजिए, और आप टीचर्स को से बात करके उन्हें कहिए कि इसे मुझे लग रहा है कि काउंसलिंग की जरूरत है, कि ऐसी चीजें हो रही है। और आप आपको इस पॉइंट पे आप काउंसलर की मदद लीजिए, क्योंकि वो आपका एक कॉन्फिडेंशियल सपोर्ट सिस्टम बनेगा। आपके बेटे को भी पता नहीं चलेगा कि आप उसे बताने आए थे, आप दोनों के बीच में रिश्ते खराब नहीं होंगे। हम पेरेंट्स से अक्सर कहते हैं कि हमारा काम आप अपने ऊपर मत लीजिए, क्योंकि आप कितने बोझ लेंगे। आप ऑलरेडी किसी की डॉटर इन लॉ है, किसी की वाइफ है, किसी को सोशल ये वो रिलेशनशिप में है, आप उसकी माँ है, आपको क्यों और बर्डन लेना है। दूसरा कि आप माँ है या आप पिता है या आप फैमिली मेंबर है, तो आपको आगे पीछे की बहुत सारी चीजें आपसे कनेक्टेड है बच्चे के साथ, बच्चा भी आपके साथ कई और ढंग से कनेक्टेड है। उसे आपके पास से सिर्फ माँ चाहिए, सिर्फ पिता चाहिए, सिर्फ दादा दादी चाहिए, उसे आपके पास से काउंसलर नहीं चाहिए। और एक काउंसलर इतना अवेयर होता है, इतना अवेयर होना चाहिए कि उसे पता हो कि उसे दोस्त नहीं बनना है। कई बार सर तो ऐसे इंसिडेंट पे, ऐसे जब मोड़ आए तो आपको काउंसलर की मदद लेनी चाहिए। उससे आगे जाकर के जब आपको लगे कि बच्चा अचानक 9th-10th में, इसके बाद जब बच्चे जाते हैं इससे ऊपर, तो अचानक से उसे नहाने में इंटरेस्ट नहीं है, ये सारे सिम्टम्स आते हैं सर। उसे बस ड्रेस चेंज कर लेना है, उसे रेडी हो जाना है। अगर वो लड़का है तो जेल वेल लगा करके बाल उसे बना लेने हैं। उसे बस मतलब उसे बाथरूम में जाता भी है, नल चालू रखता है, और ये सब चीजें कोई इतनी मुश्किल नहीं है कि पेरेंट्स को पता नहीं चलेगा। अगर मुझे चला है तो डेफिनेटली उन्हें चलता ही होगा। थोड़ा सा ध्यान देंगे तो, थोड़ा 2 मिनट का अपने आप को रिलैक्स करके उस पर ध्यान देंगे तो नल की आपको पता चल जाएगा कि भाई आपके बच्चा एक्चुअली सच में नहीं नहा रहा है अच्छे से। खाना खाने में उसे हमेशा जल्दी है, पूछता है क्या बना है, उसके ऊपर उसे भूख लगी है कि नहीं लगी वो डिसाइड होता है। फिर बोलता है कि ठीक है मैं बाहर ही खा लूंगा। तो बाहर खा लेगा तो पहली बात तो कि कैसे खा लेगा, उसके पास पैसे कैसे है, ये पॉकेट मनी क्या है, क्यों है। आपको भी नहीं पता कि आप अपने लिए क्या पैदा कर रहे हो और बच्चे के लिए क्या हो रहा है। जाने अनजाने में आप दुश्मनी निभाने चले निकल रहे हो। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। मैं और रश्मि ये ये कह रहा था कि ये सबके बावजूद भी ये जो बच्चों को हम कोई प्यार दुलार ज्यादा देते हैं, पैसे चाहिए तो पैसे देते हैं, उसको मोटरसाइकिल चाहिए तो मोटरसाइकिल देंगे, मोबाइल चाहिए तो मोबाइल, और वो भी स्मार्टफोन चाहिए तो स्मार्टफोन, छोटा मोटा मोबाइल नहीं देंगे। ये सब करने के बाद भी इस देश में रोजाना 35 स्टूडेंट सुसाइड करते हैं। ओ, हर रोज 35 जो विद्यार्थी है, बच्चे हैं, वो अपनी जान अपने आप से दे देते हैं।
इसकी वजह क्या है? गुजरात तो वैसे बहुत समृद्ध स्टेट है, तो गुजरात में भी जो डिप्रेशन यानी मानसिक हताशा के जो किस्से हैं, उसमें से 50% तो 14 साल की उम्र के नीचे है जी और सर, 50 बिल्कुल। 24 साल की उम्र के नीचे है। तो जी उसका सर। मतलब ये हुआ कि जो बच्चा आपके पास आता है, पहले तो ये कैटेगरी में आता है, उसे कोई हताशा है, कोई स्ट्रेस है, क्या है, क्यों ये हो रहा है सब? जी सर, बिल्कुल। ये जो मसला है, इसी के लिए ये जो आपका सवाल था, जो हमने कहा अभी पेरेंट्स से कि आप चाहते हैं तो हम इस पे भी बात करें, और हम करेंगे इस पे बात कि कितना देना चाहिए। आप जो दे रहे हैं उसका मीनिंग क्या कन्वे हो रहा है वहां पे? क्या बच्चा सच में खुश हो रहा है? उसे वही चाहिए था जो वो मांग रहा है? ये भी इंपॉर्टेंट है सर समझना, कि वो जो मांग रहा है क्या उसे सच में वही चाहिए? इट्स जस्ट लाइक कि जब कोई बच्चा छोटा और वो कहता है, या फिर आप किसी रिलेशनशिप में हो और आप सामने वाले को कहते हो कि मुझे तुमसे बात करनी ही नहीं है, उस वक्त आप अंदर से ये कहते रहते हो कि मुझे तुमसे ही बात करनी है, पर तुम रोक लो मुझे। मैं मेरे अंदर से कुछ खटक रहा है, लेकिन मुझे तुम्हारी जरूरत है। जब कोई कहता है इमोशनली, कोई आपका अपना आपसे कह रहा है कि एक काम करो, तुम छोड़ दो खुद दोनों के लिए मुझे अकेला, नहीं, एक्चुअली तब उससे आपकी जरूरत होती है। तो कुछ चीजें, ये जो सवाल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है कि जब आत्मघात तक हो जाए डेवलपमेंट, तब तक न तो टीचर के ख्याल में आता है, न पेरेंट्स के ख्याल में आता है। ये कैसे होता है? जी सर, ये जो होता है, ये सर, ये सर हम कुछ टाइम ले सकते हैं क्या? मतलब हमारा 10 बज चुका है, लेकिन इस टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए थोड़ा टाइम ले सकते हैं, मगर नहीं तो अलग से करेंगे। हाँ सर, ये खाली, ये एक, हाँ, आज का फोकस खाली, आज का सब्जेक्ट समअप करते हुए ये जो आपने पूछा इसका हम अलग से सेशन करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही डीप क्वेश्चन है और बहुत ज्यादा अफेक्टेड है। तो किस वक्त बच्चे को काउंसलिंग में जाना चाहिए या पेरेंट्स को जाना चाहिए, दूसरे, या फिर किस इंसान को कैसे अप्रोच करना चाहिए काउंसलर का? एक तो पेरेंट्स को लग रहा है तो पेरेंट्स को पहले खुद काउंसलर के पास जाना चाहिए, क्योंकि आप कहोगे बच्चे को कि चलो तुम्हें काउंसलर के पास ले जाओ, तो पहले बच्चे रेजिस्ट करते हैं। ज्यादा कहोगे तो और बिगड़ जाता है। तो डोंट ट्राई, आप ही काउंसलर के पास चाहिए कि ऐसा ऐसा हो रहा है। काउंसलर आपको समझेगा और वो कुछ रास्ता निकालेगा कि कैसे अप्रोच करना चाहिए। हो सकता है 2 सेशन आपके साथ हो, माहौल थोड़ा स्मूथ हो जाए, फिर बच्चा आने के लिए तैयार हो, बट काउंसलर विल हेल्प यू। दूसरा, टीचर्स अप्रोच कर सकते हैं, वो सबसे इजीएस्ट वे है। अगर आपके कैंपस में एक काउंसलर है और जेन्युइन काउंसलर है, सिर्फ डिग्री से काउंसलर को मत जज कीजिए, क्योंकि काउंसलिंग इज एन आर्ट मोर देन साइंस। ये बहुत ही कंसर्न, यस सर। तो सिर्फ डिग्री के सिर्फ रखने के लिए स्कूल कैंपस काउंसलर को ना रखे कि गवर्नमेंट ने कहा है तो चलो एक अपॉइंट कर दिया है हमारे पास काउंसलर, नहीं। और काउंसलर की तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। दे आर एज मच रिस्पॉन्सिबल एज डॉक्टर। तो वो तो बहुत जिम्मेदारी से ही अपने काउंसलिंग को ले। तीसरा कि अगर बच्चा बड़ा है सर, 11th-12th में स्कूल की जहां तक बात कर रहे हैं, तो अब बहुत ये हो चुका है, हमने पहले भी बात की थी कि अब तो बच्चे खुद ही आ जाते हैं। तो एक तो क्या आप खुद भी अप्रोच कर सकते हो काउंसलर का बेझिझक। और एक और चीज कि अब ये बात होगी, अगर बाहर के स्टूडेंट्स हैं कि जिन्हें किसी काउंसलर, सही सही काउंसलर से, जैसे कि मुझे अप्रोच करना है और वो किसी और कैंपस से है, तो इस प्लेटफॉर्म से मुझे सच में बहुत ही जेन्युइनली शुक्रिया अदा करना चाहिए जीवन भारती के मैनेजमेंट का, कि मैंने जब उनके सामने ये प्रपोजल रखा कि सर कुछ बच्चे आते हैं, हमने बहुत एक नॉमिनल फी रखी है वैसे आउटसाइडर के लिए, और जस्ट इस पर्पज के साथ कि वो जो काउंसलर जो टास्क उन्हें दे रहा है, जो एक्टिविटी दे रहा है, उसे वो सिंसियरली ले। क्योंकि कई बार मुफ्त की चीज ना बहुत ही फालतू मानी जाती है। तो जस्ट इस पर्पज से हमने एक बहुत ही नॉमिनल सा चार्ज रखा है, बहुत ही नॉमिनल बट रखा है। बट जो स्टूडेंट्स आते हैं बाहर से, तो उनके लिए हमने बात की कि सर ये स्टूडेंट्स हैं, ये अर्निंग तो नहीं कर रहे हैं, बट ये अगर काउंसलिंग तक
आ रहे हैं काउंसलिंग लेने के लिए, तो दैट मीन्स कि ये बहुत ही सिंसियरली ले रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हम इन्हें दे काउंसलिंग। एंड उन्होंने इमीडिएटली मुझे कहा कि आपको लग रहा है सही है तो बस आप करो, आपको जो लग रहा है सही है तो आप करो, वी ट्रस्ट यू। और सर ऐसे अगर मुझे लगता है कि मैं अकेली नहीं हूं, अगर ऐसे जितने भी इस फील्ड में काम कर रहे हैं, मेरे सीनियर या मेरे जूनियर या मेरे एज के जितने भी लोग हैं, उनके पास अगर कोई भी स्टूडेंट जाएगा ना सर कि मेरे पास, मैं कमा नहीं रहा, मैं स्टूडेंट हूं लेकिन मुझे प्रॉब्लम हो रही है, तो मुझे 100 क्या मुझे 1000% इस बात का विश्वास है कि वो डेफिनेटली उन्हें पूरा सपोर्ट करेंगे। तो ऐसे इंडिविजुअली आप खुद भी जा करके अप्रोच कर सकते हो। 10th के बाद जिन बच्चे को ये पता चलता है कि मुझे समोसा खाना है या मुझे वड़ा पाव खाना है, ये पकोड़े खाना है, ये जो खुद के पैसे मांग करके डिसाइड करते हैं, ये थोड़ा अप्रोच इसमें भी कर ही सकते हैं। जो मोबाइल की जिद कर सकते हैं वो काउंसलर के पास जाने की भी जिद कर सकते हैं, उन्हें जाना चाहिए। हाँ, वो डिस्क्रिप्शन वो चला सकते हैं अपना। करेक्ट करेक्ट। और जब पेरेंट्स थिंकिंग जो है वो इनकलकेट किया हो, अक्सर क्या होता है किसी भी साइकोलॉजी से जुड़े विषय के साथ अगर आप किसी की सलाह लेने जाते हो, जो ये लोग ये भी नहीं समझते कि सचिन तेंदुलकर हो या गांगुली हो या और कोई रोहित शर्मा हो, उनको भी पूरी ऑस्ट्रेलियन टीम के साथ भी उनका मनोबल बढ़ाने के लिए काउंसलर होता है। तो सर काउंसलर को भी काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है। हाँ, हमारे लोग ये समझते नहीं, ये हो जा रहे यार क्या होगा इसको, दिमाग में कोई यस यस। ये जो एटीट्यूड हाँ, है हाँ। वो जब तक नहीं बदलेगी तब तक ये चलता रहेगा, क्योंकि बहुत गंभीर स्थिति है जी बिल्कुल सर, और इसीलिए हम जो ये कर रहे हैं, स्टूडेंट सुसाइड करे, उसका बिल्कुल सर, मतलब हुआ कि हर घंटे 1.5 या 2 घंटे में 3 बच्चे हम गंवाते हैं, 3 स्टूडेंट जी गंवाते सर, हैं। जी सर, और ऐसा भी बिल्कुल नहीं है बिल्कुल। कि IIT या SAT या कोई ऐसी यूनिवर्सिटी जहाँ स्पेस काफी, उनका उतना सुसाइड रेट नहीं है। नॉर्मल जो नहीं स्कूलों में पढ़ते हैं, बिल्कुल नॉर्मल जो बिल्कुल वो बच्चे काफी सुसाइड करते हैं। तो सर ऐसा होने लगा है, 8 स्टैंडर्ड 8-9 के बाद देखेंगे तो ऐसा होने लगा है कि बच्चों में क्या सिम्टम्स आते हैं कि वो कुछ बोलो, थोड़ा सा अगर पेरेंट्स बोलते, पेरेंट्स से भी हम कह रहे हैं कि ऐसा अगर आपको भी दिख रहा है तो आप काउंसलर की तुरंत मदद लीजिए, बात कीजिए। जैसे कि कुछ भी आपने कहा और बच्चा या तो तुरंत रोने लगा या फिर वो चिल्लाता है, या तो पहले तो कुछ भी रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, कुछ रिएक्ट नहीं करेगा, ज्यादा आप कहोगे तो सीधा चिल्लाएगा। दूसरा कि 2 बच्चे हैं आपके तो तुरंत आपको बार बार ये कहता है कि नहीं वो तो आपको तो सिर्फ उसकी पड़ी है, मेरी तो है ही नहीं ना, आप तो सिर्फ छोटे को देखते हो, मुझे तो देखते ही नहीं हो। और इसमें बच्चा आप पे एक जिद पे अड़ा जा रहा है कि जो आप कह रहे हो, ये बहुत सारे बच्चों में सर होता है, बहुत सारे ब्रिलियंट रिजल्ट आने वाले बच्चों में अचानक ये चेंजेस दिखने शुरू होते हैं। अचानक होते नहीं है, दिखने शुरू होते हैं, उसके रिजल्ट, उसके रिएक्शन आने शुरू होते हैं कि अचानक वो किसी एक विषय में एकदम ड्रॉप आउट करने लगता है, अचानक से रिजल्ट नहीं लाता, जानबूझकर नहीं लाता। अगर आप ज्यादा पूछो तो कुछ रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, आपको कहोगे तो वो कहेगा कि हाँ तो सबके कमाए हैं, उन्हें कुछ सेंसिटिविटी से नहीं कनेक्ट हो रही है। और ऐसा अगर आपको लग रहा है कि बच्चा रिजिड हो रहा है तो आप काउंसलर की मदद डेफिनेटली लीजिए, क्योंकि वो जानता है कि इस प्रोसेस आप जो चाह रहे हैं ना, पेरेंट चाहते क्या है कि बस हम इसे प्यार करते उस बात को समझे, वो छोटा है तो उसे जरूरत पड़ रही है समझे, पेरेंट्स बिल्कुल सही है, क्योंकि पेरेंट्स यही चाहते हैं और वो बेचारे कर भी यही रहे। तो फिर आपको थर्ड पर्सन की जरूरत है कि जो इसका काम ही यही है, समझिए आप सीधी भाषा में, जिसका प्रोफेशन ही यही है। और किसी भी इंसान की आइडेंटिटी क्या होगी सर, आप अपनी आइडेंटिटी में क्यों पहले इकोनॉमिस्ट लिखते हैं, आप क्यों पॉलिटिशियन नहीं लिखते? क्योंकि आप आइडेंटिटी, आप अपनी पहचान इस चीज से कर रहे हैं। तो आप इस विषय के साथ कभी भी अपने आप को मतलब लाइटली नहीं लेंगे, राइट? आप अपने आप को एथिकल वैल्यू पे रखेंगे। सेम वे काउंसलर एक अपने प्रोफेशन को बहुत एथिकली लेगा, वो जल्दबाजी नहीं करेगा, वो पोस्टमैन का काम नहीं करेगा,
और एक कई बार तो बच्चे हाथ पर सर ब्लेड मारते हैं। हम्म, टीनेजर्स में ये बहुत चल रहा है, बहुत चल रहा है। बहुत ज्यादा रील बनाते हैं, बहुत सही ज्यादा बात रील्स है। बनाने लगे, Right. रील्स बनाने लगे एक हैं। एक प्रश्न मैं जाते जाते आपसे पूछना चाहता हूँ, आगे हम इसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे। जी क्या सर। ये जो जो टेंडेंसी है, जी सर। थिंकिंग डिस्टॉर्शंस, टेम्परामेंटल होना, शॉर्ट टेम्पर होना, आगे जाके सुसाइड करना, ये क्या पहले जो जॉइंट फैमिली थे, अब जो माइक्रो फैमिलीज बन रहे हैं, मेरे नजदीक मेरे पास आया नहीं ऐसा कोई स्टडी अभी तक कि माइक्रो फैमिलीज में जो लोग रहते हैं, माँ बाप और बेटा बच्ची जो रहते हैं, वहां ज्यादा सुसाइडल टेंडेंसी होती है या फिर संयुक्त कुटुंब में होती है? आपका क्या अनुभव है? सर पहले जो संयुक्त फैमिली था ना, तब इतना ज्यादा स्ट्रेस नहीं था, एक्चुअल में नहीं था, क्योंकि इतनी ज्यादा कॉम्पिटिशन्स एक दूसरे के, इतनी ज्यादा वो अंदर से असंतुष्टि नहीं थी, सच बताए। क्योंकि है ना, अभी भी कुछ बच्चे मतलब ऐसे करियर डिसाइड करने पे बेचारे डेस्परेट होते हैं। वो कहते हैं, मैं उनसे पूछती हूँ कि तुम्हें ये क्यों करना है, तो सिंपल फर्स्ट रिस्पॉन्स उनका ये है कि इसमें अर्निंग ज्यादा है। माय डियर फ्रेंड, ज्यादा कम कौन डिसाइड करेगा, इसमें स्कोप ज्यादा है। एंड आई एम टेलिंग देम कि देखो, स्कोप किसी में नहीं है और स्कोप सब चीज में है। तुम्हें क्या चाहिए कि एक चीज से सर देखा देखी बहुत ही ज्यादा, और देखा देखी कौन करता है सर? आप सोचिए, देखा देखी कौन करता है? देखा देखी ये करता है कि जो खुद में कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्स फील कर रहा है। जब आप अपने काम को मजे कर रहे हैं ना, आपको कभी अंबानी की क्यों कंपैरिजन नहीं होती? आपको पड़ोस से होती है। सही है। आपको 80% वाले को 82 से होती है, उसे 96 से नहीं हो रही है दिक्कत। तो एक तो जब से ये माइक्रो, जब से ये अर्बन में आए लोग, गांव में, जब तक गांव में थे, कुदरत के सानिध्य में थे, तब तक इतना ज्यादा ये नहीं था सर, ये प्रॉब्लम नहीं थी। ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ने की होड़ में हम इतने पीछे जा रहे हैं, इतने पीछे जा रहे हैं। अब तो ये हालत भी नहीं है कि यहां से पीछे मुड़े जा सके। तो हम जहां है वहां थोड़ा हम ठहरे और एक बार अपने आप को बस रोक के रखे, होल्ड करे। एक दिन अगर हमने कभी छुट्टी ले ली, अगर हमने एक छुट्टी से, आज हम लोग जनरली लोग छुट्टियां किसके लिए लेते हैं? शादी के लिए, समाज के लिए, किसी बीमारी पर। तो उससे पहले एक छुट्टी अगर सिर्फ अपने लिए ले ले सर, कि कुछ नहीं करना है, कोई वजह नहीं है छुट्टी की, जीने के लिए छुट्टी ली है, तो भी सर काफी चीजें सॉल्व हो सकती है। सही है। लोग अपने लिए नहीं सोचते हैं, दुनिया भर की वो करेक्ट, करते करेक्ट, रहते हैं। करेक्ट। यार, ऐसे बिल्कुल, कई प्रश्न हैं रश्मि जी, हम चर्चा करेंगे, इसको आगे बिल्कुल बढ़ाएंगे। सर, डेफिनेटली सर, बिल्कुल। आज अभी हमारी जो श्योर, घड़ी है श्योर। वो बताती है हमें कि ये ऑलरेडी ओवरशॉट जी, कर रन रहे, तो जी, रुकेंगे यहाँ। दर्शक मित्रों, बिल्कुल सर। देखा होगा आपने कि कई इसके वजह है। कोई एक वजह से, कोई ऐसा, आप अगर जैसे कि स्वाइन इसका कोविड का टेस्ट कर लिया और पॉजिटिव आ गया तो कोविड है, ऐसी कोई इसमें टेस्टिंग पद्धति नहीं है। इसके लिए जो रश्मि जी ने कहा वो बहुत सही बात है। काउंसलिंग इज एन आर्ट, वो ये एक कला है, क्योंकि दूसरे के दिमाग में से बात कढ़ानी है, फिर आपको वो प्लांट करना है उसके दिमाग में जो आप सोचते हैं सही है उसके लिए, और फिर उसको सही रास्ते पे चलाना है। तो आज तक तो हमने बच्चों के बारे में बात की, अगले एपिसोड में बात करेंगे बच्चों के माँ बाप, पेरेंट्स को, पेरेंट्स की, बिल्कुल सर। जो सोचते हैं कि हम तो बहुत बिजी है, बहुत ऊपर है, समय नहीं मिलता, बच्चों को इमोशनल ब्राइबिंग करते हैं कि मुझे मुझे किटी पार्टी में जाता है, 100 रुपया ले ले, पिज्जा मंगा के खा लेना। ये सब चीजों की हम चर्चा अगले एपिसोड में करेंगे। तब तक के लिए मैं आपका दोस्त जय नारायण व्यास आपसे इजाजत देता हूँ। मिलते हैं अगली बार ठीक है। यही सब आगे जी की सर। चर्चा करें। धन्यवाद और श्योर। शुभ रात्रि। धन्यवाद रश्मि जी, आपने अपना समय थैंक यू दिया सो और मच सर। हमारे दर्शक मित्रों के लिए ये सब बातें उनके सामने रखने का हमारा प्रयास रहा।
आप उसमें जुड़े, इसलिए आपका भी तहे दिल से शुक्रिया। धन्यवाद। थैंक यू सर। मिलते हैं।